हरे कृष्णा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 28 सितंबर को नवरात्रि की छठी तिथि है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी दुर्गा के 9 रूपों की छठी माता है। 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का एक हाथ वर मुद्रा तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। वहीं एक हाथ में उन्होंने तलवार तो दूसरे हाथ में उन्होंने कमल का फूल ले रखा है। देवी दुर्गा के समान माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं, जिन्हें माता के शक्तिशाली रूप में से एक माना जाता है। इस दिन माता की पूजा करने से व्यक्ति की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के योग्य बनते हैं और इंसान को शक्ति, विश्वास और सफलता मिलती है। कल पूजा के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:53 से शुरू होकर 5:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से शुरू होगा और 6:53 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 7:03 तक रहेगा। माँ कात्यायनी को पीली मिठाई और पीले फल विशेष प्रिय हैं, इसीलिए छठे दिन कोई पीली मिठाई और पीले वस्त्र माता को अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना से सभी संकट दूर होते हैं और साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह में अड़चने आ रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में खड़ी हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम माता कात्यायनी की कथा को प्रारंभ करते हैं। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया
ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस रूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस रूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। वज्र की गोपियों ने गरुड़ावतार कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसा मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता तो यह भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए।